हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? फिजिक्स वन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स वन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम जानेंगे मैग्लेव ट्रेनें क्या होती हैं, ये ट्रेनें कैसे चलती हैं और इसकी स्पीड की कल्पना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में भी कैसे की जा सकती है या कैसे दुनिया कर रही है। क्योंकि जापान, चाइना ऐसी बुलेट ट्रेनें दे चुके हैं जिनकी स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु चाइना ये कह रही है कि अब हम एक ऐसी मैग्लेव ट्रेन की कल्पना कर रहे हैं। मैग्लेव ट्रेन होती है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। ये ट्रेन चाइना कह रही है कि हम इसको एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब बनाकर इसे दौड़ाएंगे जिससे इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये कैसे काम करती है, चाइना इस पर कैसे आगे इस मॉडल को कैसे देखता है और अगर ये ट्रेन दौड़ेगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कैसे प्राप्त करेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए और आप देखिए कि ये ट्रेनें जो होती हैं ये विदाउट व्हील्स होती हैं, यानी इनमें पहिए नहीं होते। आप काफ़ी ट्रेनों के मॉडल्स को देख चुके हैं। इंडिया के अंदर अपनी कई ट्रेनें यानी डीजल ट्रेनें, इलेक्ट्रिक ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें और अब तो बुलेट ट्रेनों की कल्पना भी हम कर रहे हैं और बुलेट ट्रेनें विश्व में कई देशों में दौड़ भी रही है। लेकिन ये अल्ट्रा हाई स्पीड भी नहीं, अल्ट्रा हाई स्पीड यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली ये ट्रेनें अगर दौड़ेगी तो कैसे दौड़ेगी, यानी ये ट्रेन 16.6 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये ट्रेन अगर दौड़ती है तो किस तरह से दौड़ेगी और ये ट्रेन जो है कैसी होगी। देखिए आप, चाइना का मॉडल, चाइना ये चाह रही है कि हमारे देश में एक ऐसी ट्रेन, ऐसा मॉडल दुनिया के सामने आए कि दुनिया पूरी हमारे देश की तरफ देखे। जापान भी इसी बात की कल्पना कर रहा है, लेकिन चाइना ने अभी एक कॉन्फ्रेंस में बताया है और इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा भी है। तो आप देखेंगे ये एक वैक्यूम ट्यूब है और इस वैक्यूम ट्यूब को चारों तरफ वैक्यूम ट्यूब बनाया, फिर इसकी स्पीड टॉप करने के लिए देखिए इसका एक मॉडल तैयार किया गया है। फिजिक्स कहती है इस मॉडल को बनाने का होता है, एक फिजिक्स में बल होता है शान बल। अगर इस तरह का मॉडल होता है तो जब ट्रेनें तेज चलती हैं तो उसमें हवा जो टकराती है वो हवा इनके अधिकतम ऊपर से निकलती है। जैसे यहां से टकराएगी हवा, यहां से निकलेगी। अब देखिए जब हवा, जिस जगह पे हवा ज्यादा तेजी से निकलती है वहां का वायु दाब कम हो जाता है। अब वायु दाब कम होगा तो ट्रेनों को चलने में आसानी होगी, यानी ट्रेनें ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। आप देखते हैं जब बहुत तेज स्पीड में कोई गाड़ी चल रही होती है तो वो हल्की हो जाती है, मतलब कारण यह है कि उसकी संरचना, उसके ऊपर से हवा अधिकतम गुजर रही है। आप टिन शेडिंग और देखते हैं बहुत जोर से आंधियां चलती हैं तो हवा अधिकतम ऊपर से निकलती है, इस वजह से ऊपर का वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर, वो कम हो जाता है और वो टिन क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये फिजिक्स यहां पर मॉडल जो इसका डिजाइन है वो स्पीड को बढ़ाता है, ट्यूब स्पीड को बढ़ाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कैसे काम करती हैं उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने ये दावा किया है कि हम इस तरह की एक ट्रेन बनाएंगे जो ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। अब आप खुद देखिए, हमारे लगभग साधारण गाड़ियां जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी चलती हैं तो भी हमें बहुत ऐसे डर लगता है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में बाइक चलती है तो भी हमें काफी डर लगता है। तो ये ट्रेन जब 1000 किलोमीटर पर आवर यानी 16.6 किलोमीटर पर मिनट
दौड़ेगी तो कहने का मतलब यह है कि 1000 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में हो जाएगी, यानी 1000 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय किया जा सकता है। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लगभग 160-150 की स्पीड्स में दौड़ती है, यानी 150-160 किलोमीटर जो होता है उसको 1 घंटे में तय कर लेती है। उसे हम काफ़ी तेज ट्रेन मानते हैं। और यहाँ ये देश कोशिश कर रहा है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाया जाए। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि आने वाला फ्यूचर कितना अल्ट्रा आएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, ये ट्रेन काम कैसे करती है। देखिए ये ट्रेन काम कैसे करती है, इसका सबसे पहला नमूना जो है आपको इस पेंसिल के चित्र से समझ लेना चाहिए। पहली बात आती है ट्रेन की शेप, दूसरी बात आती है ट्रेन के चारों तरफ एक ट्यूब, और तीसरी बात आती है ट्रेन के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड। वो किससे प्राप्त होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई से। कुंडलियां बनी होती हैं, कैसे वो मैं समझाऊंगा। आप देखिए, मान लीजिए कि ये ट्रेन के पहिए हैं, ये जो आपको ऊपर पेंसिल दिख रही है ये ट्रेन की धुरी है, और यहां मैग्नेट लगी है। आप देखिए यहां मैग्नेट लगी है। आप सोचेंगे कि आपने प्रारंभ में ही कहा था कि इसमें पहिए होते ही नहीं है, पर इसमें मैग्नेट, पहियों की जगह मैग्नेट लगी होती है। ये पटरियों की मैग्नेट होती है। अब आप खुद देख लीजिए कि यहां इन दोनों के बीच में ये दोनों मैग्नेट टच नहीं है, यानी अगर एक मैग्नेट नॉर्थ पोल में है तो ऊपर की मैग्नेट भी क्या होती है? नॉर्थ पोल में होती है। फिजिक्स का नियम होता है कि मैग्नेट हो या चाहे चार्ज, कोई भी दो ध्रुव है, चाहे आवेशों के हो चाहे वो चुंबक के हो, समान होते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और असमान होते हैं तो वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एन पोल और ये, यानी ये मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं ये ट्रेन को ऊपर उठाए रखते हैं, जिससे कि नीचे के भाग और ट्रेन के भाग में कोई टच नहीं हो, और इससे फ्रिक्शन खत्म हो जाए, घर्षण नहीं लगे बिल्कुल। तो यहां पर पहली बात शेप की आ गई, दूसरी बात ट्यूब की आ गई, और तीसरी बात आ गई फ्रिक्शन, घर्षण। अब हम आगे की बात करते हैं कि चलो ट्रेन ऊपर तो उठी होती है, फ्रिक्शन नहीं लगता, लेकिन ट्रेन दाएं भी जा सकती है बाएं भी जा सकती है। ट्रेन ऊपर फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से हो सकता है वो नीचे तो नहीं आए, लेकिन हवा में भी तेज स्पीड में वो उड़ सकती हैं, पटरियों के से नीचे गिर सकती हैं, या ट्यूब को तोड़ के बाहर जा सकती हैं। उसका भी इलाज किया है साइंटिस्ट ने। कैसे किया है आप देखिए ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन का नीचे की पटरियों की जगह ये मैग्नेट लगाई है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक बहाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती हैं? इसमें नॉर्थ पोल भी होता है और इसमें क्या होता है? साउथ पोल भी होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं ट्रेन के अंदर। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल। आप देखेंगे कि दोनों समान पोल होने की वजह से ये ऊपर उठी रहती है। आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है कि इसमें साइड में मैग्नेट लगी होती है। ये मैग्नेट इसको मोशन देती है। ये मैग्नेट इसका फ्रिक्शन खत्म करती है, और ये साइड में जो लगी हुई मैग्नेट्स हैं ट्रेन के, ये इसको मोशन देती है। मोशन का मतलब होता है गति। हम पढ़ सकते हैं स्पीड। तो तीन चीजें यहां पर हो गई, फ्रिक्शन गायब, मोशन मिल रहा है, स्पीड मिल रही है, और ट्रेन की शेप की वजह से जो है उसके ऊपर एक शान बल, जो अब एयर प्रेशर होता है वो भी ज्यादा नहीं लग रहा है एनवायरनमेंट का। तो फिर आगे जो है ये ट्रेन और ज्यादा कैसे डिजिटल हो रही है। देखो अब हम बात करते हैं, नंबर एक बात आपके सामने थी, दूसरी आपके सामने आई, तीसरी हम लोग यहां पे और कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है? देखो कि ये समझिए कि ये एक ऐसी पटरी है,
एक बीम है जिस पर ये ट्रेन जाती है। अब इस ट्रेन का इस तरह का शेप होता है। इस शेप में यहां पर मैग्नेट लगी होती है एन पोल, और ये एन पोल है और ये यहां पर है एन पोल। यहां पर ये भी एन पोल, ये भी एन पोल और ये एन पोल। अब आप एक चीज ये देखिए कि इनके बीच में ये पोल इसको जो नीचे बीम है उसको टच नहीं होने देंगे और ये पोल इसको ऊपर नहीं उठने देंगे। यानी इन दोनों पोलों की ये सिचुएशन होती है। आप देखिए ऊपर नहीं, ये टच नहीं हो सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता। इस वजह से ये ट्रेन हवा में उड़ेगी नहीं, यानी जब तेज स्पीड में होगी तो ये पटरी नहीं छोड़ेगी, जगह नहीं छोड़ेगी। ये चीज आती है इसमें। तो देखिए आप यहां पर सेम टू सेम ये पोजीशन रहती है, ये स्थिर रहता है और ये होता है मूवेबल। यानी ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये बहुत तेज स्पीड से ऊपर का पोर्शन चलता है और नीचे के पोर्शन जो है वो एकदम स्थिर रहता है। इनमें ये मैग्नेट आती कहां से है? ये मैग्नेट आती हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से। इलेक्ट्रिक सप्लाई में ऐसे ऑटो कट होते हैं कि जैसे ही इसकी ध्रुवता चेंज होनी है ऑटोमेटिक अल्टरनेटिंग करंट की सुविधा हो, यहां पर वहां पर ऑटो कट्स हो, ये वहां के इंजीनियर्स काफी अच्छी तरह से बनाकर और इस ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब इसमें एक बात आ गई कि ट्रेन आगे कैसे बढ़ती है, ऊपर नहीं जाती, नीचे नहीं आती, तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ती है? आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें मैग्नेट ही लगी होती है। तो देखिए आप, हम इसके ऊपर बात करते हैं आगे कैसे बढ़ती है ये। अब देखिए आप ट्रेन आगे कैसे बढ़ती है। ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। इतनी स्पीड को दुनिया के सामने दिखाना, इसका मतलब इसके पीछे मोर देन मोर मेजर फिजिक्स जो है उसको यूज किया गया है, जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए इस तरह की एक बार होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह की एक बार होती है। ये देखिए नॉर्थ पोल और ये आप साउथ पोल, ये साउथ पोल और ये इस साइड का नॉर्थ पोल। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का भी खींच रहे हैं। ये इधर से खींच रहे हैं तो ये इधर से खींच रहे हैं, या तो नॉर्थ साउथ हो, नॉर्थ या साउथ साउथ हो, तो भी ये क्या करते हैं। पर ऐसा नहीं हो कि इधर नॉर्थ साउथ हो और इधर साउथ साउथ हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इधर आके चिपक जाएगी। मतलब जब हम किसी चीज को ऐसे बांध देते हैं कि इतना ही बल इस दिशा में और इतना ही बल, जैसे मान लीजिए ये अपना पेन है और इस मैग्नेटिक पेन को हमने 5 न्यूटन से इधर खींचा, 5 न्यूटन से इधर खींचा, ये पेन वहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में ट्रेन दाएं और बाएं तो नहीं जाएगी। फिर बात आती है ट्रेन को उठाया कैसे रखें। तो इसमें यहां पे नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ साउथ भी हो सकता है। अगर नॉर्थ साउथ अलग चेंज, यानी यहां पर अलग अलग नहीं, सजातीय पोल लगे होने चाहिए। ये मैग्नेट का जो एक यहां पे रॉड दिखी हुई है, ये रॉड इस साइड में लगी होती है। अब ये स्पीड बढ़ाने वाली बात आती है, तो ये रॉड जो है इसके नीचे, यानी ये दाएं बाएं, ये तो इसको सिचुएशन को, और इसके नीचे ये रॉड होती है, ये इसकी स्पीड को बढ़ाती है। फिर इसकी स्पीड को इस डायग्राम में अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इस डायग्राम में देखिए। देखिए ये ट्रेन को, ये ट्रेन, ये तो है गार्डवे और ये है व्हीकल, ट्रेन वे, ट्रेन का अपना बॉडी। आप देखें दोनों के बीच में यहां पर जो है जगह है और यहां एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कवर हो रहा है। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है इनकी बद्ध रेखाएं क्या होती, इनसे टकराती, इस वजह से ये एक दूसरे के टच में नहीं आते। और ये ट्रेन का ऊपर जाना, ट्रेन का नीचे आना, दाएं जाना या बाएं आना, शान बल का विरोध करना, वैक्यूम पोजीशन में ट्रेन की स्पीड आना, इन सब घटकों की वजह से, फ्रैक्शन खत्म होना, इन सब घटकों की वजह से कल्पना की जा रही है कि ट्रेन
1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती हैं। तो ऐसे मॉडल्स जो देश लाता है, आने वाले टाइम में उन मॉडल्स के ऊपर वर्क करके उस कल्पना को साकार करता है, वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, ये आप जानते हैं। और इन्हीं इतनी बड़ी सोच की वजह से ही इन देशों के नाम इंडिफरेंट लिए जाते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा एक मैग्लेव ट्रेन की स्पीड के बारे में, मैग्लेव ट्रेन कैसे काम करती है, जिसे हम मैग्नेट जो ट्रेन होती है वो भी कहते हैं, बिना पहिए वाली ट्रेन, जिसके बारे में जाना। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।